हर एक 18 साल के लौंडे की तरह मेरी भी एक ही अपेक्षा है, ड्राइविंग लाइसेंस। हाउ टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो फिर क्या, मैं भी और लौंडों की तरह साइबर कैफे गया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए और अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद क्या भाई, पास होना ना होना वो तुम्हारे हाथ में, स्किल्स के ऊपर है। ड्राइविंग लाइसेंस मिलना आज से 2 या 3 साल पहले बहुत ईजी होता था, पर अब उससे ज़्यादा ही मुश्किल है। और डॉक्यूमेंट्स की तरह ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम भी चले गए बनवाने। कैसे बनवाया, कितनी परेशानी आई, वो सब तुम देखो। तो चलते हैं फटाफट नीचे, 11:30 की अपॉइंटमेंट है, 10:30 अभी बज रहे हैं, बस जस्ट नहाने जा रहा हूँ मैं। A few minutes later. जैसे कि तुम्हें पता है कि आज हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है। ये रहे हमारे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे वरना तुम घर आ जाओगे मेरे। सेलिब्रिटी हूँ मैं, फटाफट से चलते हैं। वैसे मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की, फेल हो गए तो देखे जाएंगे, पास हो गए तो भी तुम्हें बताएंगे। पूरा प्रोसीजर बताएंगे कैसे तुम, हाउ टू क्लियर अ ड्राइविंग लाइसेंस एज 19। मैंने कर लिया, अभी से बता रहा हूँ। एक बात और है, एक सेकंड पहले विंडो ऊपर कर लूँ, सॉरी विंडोज ऊपर कर लूँ, ज़्यादा फॉर्मल हो रहा हूँ। मैंने दोनों का लाइसेंस अप्लाई किया, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। मेरा जो दोस्त है वो बाइक लेके ऑलरेडी वहाँ पहुँचा पड़ा है अथॉरिटी के बाद, और मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो स्टेज पास करना है हमें, एक का पास करेंगे तो हम फिर आगे ट्रिप पे कैसे जा पाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि लाइसेंस क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, ये है वो है। यार मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बिना रिश्वत के लर्निंग पास की है, कार और बाइक दोनों। बहुत ईजी होता है यार, बस आप थोड़ा सा पढ़ के जाओ पक्के लाइसेंस के लिए। उसके लिए आप 1 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो। और पक्के लाइसेंस के लिए रिश्वत वगैरह क्या लगती है मुझे सच में नहीं पता, जाके देखते हैं, तुम्हें भी दिखाते हैं। रहते और जाम में ना फंसो, ऐसा हो नहीं सकता। लर्निंग में तो मैं पढ़ के गया था, रेड लाइट हो गई। मेरा जो टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है सूरजमल विहार वाली अथॉरिटी में, जस्ट पहुंच ही चुका हूँ। मेरे ख्याल से देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है, देखो पीछे तक, देख रहे हो भाई, सारे लाइसेंस क्लियर करने आए हैं लोग। शिट यार, एक सेकंड में जरा गाड़ी साइड में लगा के पूछ के आता हूँ। भाई गाइस देखो जरा कहाँ तक लाइन है, और कोई अपॉइंटमेंट वगैरह के हिसाब से डायरेक्ट अंदर घुसा रहे हैं लोग। रिश्वत ले रहा है कोई, कुछ है, सारे जितने भी खड़े हैं देखो ब्रोकर हैं। तो ये जो एल लगाना होता है, ये इसलिए लगाना होता है, क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है लर्निंग। आपने लर्निंग क्लियर कर रखी है और आप एक लर्नर हो, तो आपको गाड़ी के आगे पीछे लगाना होता है। अपने भाई की मदद कर दी, टेप दे दी, पीछे दोनों तरफ लगाना होता है। जब भी आप अगर ये नहीं लगाओगे तो आपको डायरेक्ट फेल कर देंगे अंदर जाने से पहले ही। कुछ ऐसे मेजर पॉइंट होते हैं जिनको याद करना जरूरी है। हर गाड़ी पे एल लगा पड़ा, और लाइन तुम देख के बिल्कुल हिल जाओगे। 12 बजे की अपॉइंटमेंट दी, लोग 9-9 बजे के खड़े हुए हैं। भाई देख रहे हो, 9-9 बजे के बंदे खड़े हुए हैं, 9-9 बजे के, देखो। और अथॉरिटी पता कहाँ है, वो आपको खम्बा दिख रहा है, इससे अगला वाला, ये वाला खम्बा, यहाँ है अथॉरिटी। सुबह से कुछ नहीं खाया था। थैंक यू माय ब्रो। हमारा भाई बिरयानी ले आया और 1 मिनट से खड़े हुए लाइन में, अभी तक कुछ पता नहीं है। दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, मास्क लगा लिया उनने। देखो भाई लाइन देख रहे हो, लाइन कहाँ तक है, मैं तुम्हें जरा लाइन दिखा रहा हूँ। बस गाड़ी हमारी पीछे खड़ी है, वहाँ पे सबसे एंड में। करेक्ट 2 घंटे हो गए हैं बैठे बैठे यहाँ पे। गाड़ी को ही हमने घर बना लिया है, पानी वानी सब ले आए हैं, सब कुछ ले आए हैं, अखबार लगा दिया है, AC ऑन करके बैठे आराम से। पूरे 2 घंटे हो गए हैं यहाँ से, बस हम यहीं तक आ पाए अभी। 500 रुपये का पेट्रोल 500 में पेट्रोल ठुक गया। अथॉरिटी के अंदर आ गए हैं जस्ट। ऐसे लाइसेंस का अंदर सीन होता है, पूरा आर्ट बना के दिखाना, बंदा देखो सामने बना रहा है। और बाकी आप यहाँ पे बैठ के देख भी सकते हो। एक ये लोहे की प्लेट है, इस पर चला के दिखा भी सकते हो। बंदा डायरेक्ट बेल कर दिया, पैर रख दिया उसने। क्या हुआ था इसके साथ? तो जस्ट अभी हमें यहाँ पे कार्ड दिए गए थे, जितने भी कार्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं रखे हुए लाइन से सारे, और वो वहाँ पे देखो वेब कैम से शूट करते हैं, प्रॉपर बिल्कुल शूट से यहाँ पे होगा। बाइक का लाइसेंस क्लियर हो गया है, बट गाड़ी का भी रह रहा है, गाड़ी के लिए भी टाइम लगेगा स्लॉट में। बहुत ज़्यादा भीड़ है, आ जाए भाई सुबह से बैठे हुए हैं। बाइक में तो पास हो गए, मैं गाड़ी का भी पता नहीं मुझे, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा। इनफैक्ट तेरा भाई इतनी अच्छी ड्राइविंग करता हो ही जाएगा। वहाँ से हम आ गए हैं अभी कुछ खाने पीने के लिए डोमिनोज में। आ जा, हेलो भाई। 11 बजे के आए हुए हैं और अभी 3 बज रहे हैं, समझ रहे हो? इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन, और अभी भी लाइन वहाँ खत्म नहीं हुई है, आधी लाइन अभी भी एक तरीके से। तो हमने सब कुछ पैक करा के हम लिया है, नीचे रख लिया है। कहाँ दिखाओ,
सारा कुछ पैक। बस आई होप सो हमारा नंबर ना निकला हो। नंबर निकल गया तो कल का टेस्ट 11 बजे तक की मेहनत पानी में। भाई देखो दोबारा वहीं पे आ गए, अभी भी लाइन नहीं बढ़ी है। हम तो सोच रहे लाइन आगे पहुंच गई होगी। क्या होगा दिल्ली सरकार का? दिल्ली सरकार की चलो अब अपना जरा फटाफट फिनिश कर दे अपना पिज्जा, जो तुम्हें दिखाना जरूरी है। हैं? वगैरह सब बंदे हमें देख रहे हैं। ये बंदे कौन है? साले सुबह से खाए जा रहे हैं यहाँ पे आए जब से हैं। देखते हैं पास हो जाए तो मजा आ जाएगा। बाइक में तो हम हो गए पास। वैसे सच बताऊं पैर लगने वाला था नीचे। बच गया ना, बहुत बड़ी बात बच है। गया, सच में बच गया। जब मेरा हुआ था मैं भी पैर रखने वाला था। पैर रखने वाला था मैं अरे नीचे। बेटा पैर रखिया, अगर तुमने पैर रख दिया नीचे एक प्लेटफॉर्म पे, जो तुम्हें प्लेटफॉर्म मैंने अंदर दिखाया, अगर तुमने वहाँ पैर रख दिया तुम्हारा डायरेक्ट वहाँ पे टेस्ट फेल हो जाएगा। तुमने हल्की सी टच भी होगी तुम्हारी गाड़ी का भैया पीछे, अगर जब भी तुम फेल हो जाओगे। अगर हमने पैर रख दिया तो हम चिराग और आयुष किस नाम की फिर सांप कैसे बनाएंगे यार अंदर? तो जस्ट मैं अंदर आ चुका हूँ। अब देखो सारे लोग वहाँ खड़े हुए हैं जितने भी हैं। यहाँ से राइट होना है हम लोगों को। यहाँ से अंदर जो हमारा ट्रैक है वहाँ पे हमें कंप्लीट करके दिखाना है। ये 60 सेकंड्स के अंदर, 90 सेकंड्स के अंदर। कुछ कुछ ट्रैक ऐसे हैं जो 15 सेकंड के अंदर भी कवर करने हैं। सब कुछ अभी तुम्हें बताता हूँ। शायद मैं अंदर कैमरा नहीं चला पाऊँ क्योंकि मैं टेस्ट दूंगा अभी। और जो अब वाला ट्रैक है, अगर मैंने वो पास कर लिया तो मैं मेरा प्रॉपर लाइसेंस आ जाएगा 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का, दोनों का। मज़ा ही आ जाएगा, कर लूँगा शायद। भाई अभी आयुष ने बचा लिया, सीट बेल्ट लगाना भूल गया था मैं, मेन काम। A few minutes later. तो मैं कार के लाइसेंस में फेल हो गया। पता नहीं कैसे हो गया यार। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे से बैक नहीं हुई या कह लो कुछ भी कह लो। छोटी गाड़ी है नैनो, हो जानी चाहिए इजीली, बट मेरे को ज़्यादा चलाने की आदत है। मैनुअल में नहीं चलाता, ऑटोमेटिक चलाता। मैंने गलती कर दी मैनुअल लाके। 5 घंटे हम खड़े रहे, सारी मेहनत बेकार हो गई। बट कोई नहीं, उन्होंने कहा तुम बाइक का भी ले सकते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए तो दोनों का ही चाहिए। मैं खाली बाइक का लेके क्या करूँगा, कार और बाइक का दोनों को चाहिए। तो 24 आवर्स के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हो, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। 3 days later. तो जस्ट मैं गाइस अभी भी पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे देखो बहुत लंबी लाइन थी जब मैं लास्ट टाइम आया था। अभी बस 3-4 गाड़ियाँ लग रही हैं। अभी मैं स्कूटी से आया हूँ, गाड़ी आ रही है। वो पेड़ देख रहे हो, उससे पीछे जो गाड़ी खड़ी है, इससे भी पीछे तक लाइन थी लास्ट टाइम जब मैं आया था। अभी फिलहाल यहीं तक की लाइन है। आई होप सो मैं पास हो जाऊँ। यहाँ पे पैसे लेके भी काम होता है। वो सामने चाय वाला है, वो कराता है। इन द सेंस सेटिंग है उसके अंदर। सेटिंग इन द सेंस कह सकते हैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह अंदर नहीं है गाइस। मतलब जहाँ जब वो चाय की टपरी आती है वहाँ उनकी सेटिंग है। बाकी मेरे सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर है। वैसे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक गाड़ी जाने में 10 से 20 मिनट लगते हैं, उसके बाद बाहर आती है। यार ये गाड़ी उठा के ले गए मेरी, यार स्कूटी उठा के ले गए। देखो मैंने यहाँ खड़ी करी थी आरटीओ के बाहर बिल्कुल। भाई लाइन में खड़ा हूँ, नहीं खड़ा मैं इतनी देर से, लाइन में खड़ा हूँ इतनी देर से आरटीओ के बाहर जस्ट मैं। ये देखो लाइन में खड़ा था। यहाँ पे देखो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाड़ी को कोई नहीं लेके गया मेरे पास। एक्चुअली गाड़ी मेरी आ रही है, यहाँ मैंने स्कूटी खड़ी कर दी थी। मेरी स्कूटी उठा के ले गए। आरटीओ के बाहर खड़े हैं, इन सब की भी तो गाड़ी खड़ी है। और आरटीओ ने कोई जगह दे रखी है क्या बताओ? आरटीओ ने कोई जगह दे रखी है परमिट खड़े होने के लिए? तो जस्ट हम पहुँच चुके विवेक विहार थाने। यार गाड़ी उठा ली वहाँ से, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया। सामने ट्रैफिक ऑफिस, वहाँ जाके देखते हैं क्या। ये रही वो गाड़ी और ये रही मेरी स्कूटी। भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस से मेरी गुजारिश है, बस इन लोगों को हराम का पैसा चाहिए। हराम का पैसा लेते ही मेरा कोई चालान नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। बस उन्होंने कहा अगर आपको टाइम बचाना है तो मेरे को हाथ में 500 रुपये रखो और अपनी स्कूटी ले जाओ। ये रहा भाई देखो ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस, सामने विवेक विहार थाना है। मेरी स्कूटी मिनट में छोड़ दी इन्होंने बिल्कुल। मैं तो खाली मेरे से उन्होंने अपनी रिश्वत ली 500 रुपये। मैंने कहा कोई स्लिप नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे को, क्योंकि भाई जल्दी है यार, मुझे अपना लाइसेंस बनवाना है। हम लोगों को लास्ट टाइम बताया था एल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसके बिना अंदर पास नहीं होने देंगे। सबके पीछे लगाओ जितने भी है। करीब आधे घंटे बाद लाइन चली है भाई, अब अंदर जाएंगे हम। कोई भी हमारा बड़ा सदस्य या हमारे बड़े भाई या हमारे पिता समान कोई भी बंदा देख रहा है तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा जी, बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी हो रही है। एग्जैक्टली दिल्ली की बात नहीं है यार, हर जगह यही हो रहा है। 1000 रुपये कम नहीं होते, एक बंदे का पूरा दिन निकल जाता है 1000 रुपये कमाने के अंदर। उन्होंने बिना किसी चालान की रिसिप्ट, बिना किसी चीज़ के। एक्चुअली यार मैं तुम्हें पता है ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं उनसे चालान की रिसिप्ट लेके ही रहता। बट यार मेरे को उस टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि देखो जस्ट मैं आरटीओ के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। मेरा नंबर आने वाला है, अब मेरे को टेस्ट देना है। तो समझ सकते हो यार, टाइम भी बचाना था। और एग्जैक्टली मैं 10 दिन बाद दोबारा अपॉइंटमेंट देने आ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं तीसरी बार भी यहाँ पे और वो भी कैंसिल हो जाए अपॉइंटमेंट। मैंने कहा चलो जो हो रहा है फटाफट करो, मेरे को जाने दो यहाँ से, मेरे को इन लफड़ों में पड़ना ही नहीं है। बट गलत हुआ यार। एनीवेज अभी हमें आरटीओ ऑफिस के जस्ट अंदर, यहाँ पे मैंने अपना बाइक टेस्ट दिया था, अब मैं अपने कार का टेस्ट दूंगा बिना किसी ब्रोकरेज के। एक चीज़ मैं आप लोगों को और प्रेफर करूँगा कि आप लोग अगर अपना टेस्ट वगैरह देने आओ तो मैनुअल गाड़ी से मत आना, और गाड़ी ऐसी लेके आना जो तुम्हारे हाथ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठी हो।
एग्जैक्ट मेरे पास अभी ये वरना है, ये मेरे बिल्कुल हाथ पे परफेक्ट बैठी है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये ऑटोमेटिक चलती है। मतलब ये भाई ऑटोमेटिक गाड़ी लेके आना, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्लोप्स होते हैं जहाँ पे आपको एकदम गाड़ी रोकनी पड़ेगी। वहाँ गियर वाली गाड़ी काम कम करती है, जो प्रोफेशनल है वही चला सकते हैं सिर्फ वहाँ। सेकंड टाइम जो मेरे को अपॉइंटमेंट मिली है, मेरे को मिली है ये 8 से 10 दिन के बीच के गैप के अंदर। इम्तिहान की घड़ी पास, सामने मुझे जाना है। तो यहाँ पे अभी गाड़ी बैक करके लगवाई गई है। अगर तुमने बैक करके लगा दी तो तुम पहले लेवल में पास, उसके बाद अंदर लेवल ही लेवल है। बोलते हो अजीब लग रहा है, फिर से फेल हो गए हम। तो यार बेसिकली गाइस बात जो है ऐसी है, मैं पहले कपड़े पहन लेते हैं। अच्छा कि तुम लोगों को पता है कि पहले मैं नॉर्मल गाड़ी लेके गया था, मतलब नैनो लेके गया था। नॉर्मल गेयर ट्रांसमिशन है, गेयर से चलती है, जो गेयर ट्रांसमिशन है इसके अंदर। मैं उसमें फेल हो गया था, बैक करने में उसमें दिक्कत आ रही थी। बट मैं जब हाई क्लास गाड़ी लेके गया मैं तब भी फेल हो गया। बर्बाद, पैसा बर्बाद। मुद्दे पे आते हैं, मैं फेल कैसे हो गया। मैं फेल ऐसे हो गया, मैंने रेड लाइट को वहाँ पे देखा नहीं और रेड लाइट जंप कर दी। इन द सेंस अगर आप रेड लाइट भी जंप करते हो तो आप तब भी फेल हो जाते हो। बट मैंने इस बार पूरा परफेक्शन से सब कुछ कर लिया था क्लियर। 8 भी बना लिया था, एस रिवर्स भी कर ली थी और ओवरटेकिंग भी कर ली थी और पार्क भी कर दी थी। बस मैंने पार्क के बाद रेड लाइट जंप कर दी। बट कोई नहीं, ऐसी छोटी मोटी चुनौतियां हमें आगे जिंदगी में बहुत मिलेंगी। हमें ऐसे शुरू करके आगे निकलना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। तुम सोच देख रहे हो 2 बार से मैं जा रहा हूँ और कम से कम 2-2 3-3 घंटे। इस बार भी मैं 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा हूँ, उससे पहले मैं खड़ा रहा 5 घंटे खड़ा रहा। क्योंकि आज तो मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, भगवान कसम गाइस मैं झूठ नहीं बोल रहा। स्कूटी दोबारा उठा ली थी पुलिस वालों ने और उन्हीं ने उठाई थी उसी पार्किंग में। इस बार उन्होंने पैसे नहीं दिए, पर बहुत से बंदे वहाँ पैसे ले दे के भी काम करा रहे थे। बट मैंने कहा मैं खुद कर सकता हूँ। मुझे पक्का विश्वास है यार, तुम लोगों ने देखा मैं गाड़ी पूरी अच्छी तरीके से चला लेता हूँ। बट कुछ जो रूल्स होते हैं हमारे दिमाग में नहीं बैठे होते हैं। हम जानबूझ के ब्रेक नहीं करते उन रूल्स को, वो हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो। अब वो रेड लाइट मैंने जानबूझ के ब्रेक नहीं करी थी। इतनी सी रोड है, उसमें रेड लाइट भी है, सब कुछ देखना पड़ता है। गाड़ी हल्की से टच हो गई तो वो वहीं पे फेल कर देंगे। तो मैंने वहीं पे कैंसिल करा दिया अपना टेस्ट और मैं 2 व्हीलर में पास हो गया। मैं नोट डाउन करके दे दिया कि मेरे को बस 2 व्हीलर का लाइसेंस चाहिए, 4 व्हीलर का नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, इन फ्यूचर हम कभी बाद में बनवा लेंगे। बट अभी 2 व्हीलर का लाइसेंस इट्स इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा 1 आधे हफ्ते में तुम्हारे घर आ जाएगा। तो भी है यार, खुश रहो, फेल हो गए ना कोई दिक्कत नहीं। तो बस गाइस इस ब्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पे खत्म। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो में। लास्ट में एक टिप दे के जाता हूँ, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में फेल होते हो पहली बार में, सेकंड टाइम अटेम्प्ट करने के लिए जाते हो, मेरे पैसे नहीं लगे। अगर आपके लगते हैं तो कमेंट डाउन करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।